राधे कृष्ण आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे आने वाली एकादशी यानी कि कामदा एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कामदा एकादशी या फलदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू नववर्ष शुरू होता है चैत्र माह की प्रतिपदा से, जब से नवरात्रे शुरू होते हैं। उसके बाद रामनवमी, और रामनवमी के 2 दिन बाद आती है फलदा या कामदा एकादशी। मान्यता के अनुसार इस एकादशी को कामना पूरी करने वाली एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के दिन पूरे नियमों के साथ व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है, बुरी योनि से मुक्ति मिलती है। कामना पूरी करने के कारण इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा गया है और पुण्य फल देने के कारण इस एकादशी को फलदा एकादशी कहा गया है। इस एकादशी से राक्षस, भूत, प्रेत, इस तरह की सभी बुरी योनियों से छुटकारा मिलता है। कामदा एकादशी मतलब कामना पूरी करने वाली एकादशी। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया जाए तो जो आपकी कामना है वो ज़रूर पूरी होती है। एक और बात आपको बताना चाहूँगी, जो लेडीज़ ऐसी हैं जो अपने पति या बच्चे की किसी बुरी आदत को छुड़वाना चाहती हैं, वो कामदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ करें तो वो अपने पति या बच्चे की आदत को छुड़वा सकती हैं। अब वो करना कैसे है? कामदा एकादशी के दिन संकल्प लेकर व्रत करें। पूरा दिन व्रत करें, पूरे मन में अपने श्रद्धा रखें और विश्वास रखें, और अगले दिन भगवान के आगे पारण करने के बाद हाथ में जल लेकर भगवान से कहें कि मैं अपने इस व्रत का फल अपने पति या बच्चे को देना चाहती हूँ और आप कृपा करके भगवान उनकी इस बुरी आदत को छुड़वा दीजिए। तो आप करके देखिए, ऐसा ज़रूर ही होगा। ये भी माना जाता है कि इस व्रत से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के रुके हुए कार्यों को पूरा करते हैं और उन्हें सफलता प्रदान करते हैं। पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। चलिए अब एकादशी तिथि का समय जान लेते हैं। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 7 अप्रैल की रात 8 बजे और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 अप्रैल की रात 9:12 पर। सूर्य उदय में होने के कारण इस बार 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बांके बिहारी जी मंदिर, वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, इस्कॉन, गौरिया मठ, निम्बक संप्रदाय, सभी जगह इस बार एक ही दिन की एकादशी है जो कि 8 अप्रैल को है। करते हैं पूजा विधि की। हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत के नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए दशमी को एक टाइम सात्विक भोजन करेंगे, दिन छिपने के बाद कुछ भी नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे, पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और फिर अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी, राधा कृष्ण, जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनका सुंदर श्रृंगार करेंगे और उसके बाद उनको फल, फूल, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करेंगे। इस दिन भगवान को गुड़ या मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इसे खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। इससे सिंह योनि से मुक्ति मिलती है। ये सब करने के बाद हाथ में जल, अक्षत, द्रव्य लेकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करेंगे। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। कथा सुनने के बाद एकादशी माता की आरती जरूर करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप अपने मन में पूरा दिन करते रहें। कम से कम बात करें, किसी की चुगली ना करें, गुस्सा ना करें। ऐसा करने से व्रत का फल कम हो जाता है। इसके बाद तुलसा जी की धूप दीप आरती करेंगे। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन तुलसा जी की पूजा जरूर की जाती है। तुलसा जी में जल भी एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, इसलिए तुलसा जी की भी पूजा करेंगे। रात के समय भजन कीर्तन करेंगे। एकादशी व्रत में रात्रि जागरण का बहुत ही महत्व बताया गया है। शाम को कूटू या सिंघाड़े से बने आटे का फलहार लें, और अगर आप निर्जला व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला व्रत करें। जो लोग निर्जला व्रत करेंगे वो गुड़ या मिश्री का प्रसाद द्वादशी वाले दिन पारण के समय लेंगे।
अब आपको यहाँ पर एकादशी से ही बांके बिहारी जी मंदिर में फूल बंगले का आयोजन शुरू हो जाता है। आपने अगर वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन किए होंगे तो देखा होगा कि गर्मियों में कितना सुंदर फूल बंगला सजाया जाता है। ये कामदा एकादशी से ही शुरू होता है। चलिए अब कामदा एकादशी व्रत का पारण समय जान लेते हैं। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि वैशाख मास भी शुरू हो रहा है। वैशाख मास से जुड़ी जानकारी भी जल्दी ही आपको मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे कृष्णा।